सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश है? आज यहाँ पर एक त्योहार चल रहा है ऐसा लग रहा है ना। हालेलुया, हालेलुया। सच में 2-3 दिन कैसा निकल चुके हैं पता नहीं चल रहा है ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सच में यहाँ से कोई खाली नहीं जाएंगे, खा के जाएंगे ना। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब शायद कुछ स्पेशल भी बना है सबके लिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से हम वचन सुनने चाह रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और इस सुंदर अवसर, इस सुंदर समय परमेश्वर एक बार फिर से मुझे प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ एक बार फिर से प्रभु के दास लोग को सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बालाघाट सिटी में सच में बड़ी आदर के साथ आप लोग हमें स्वागत करते हैं, इससे बार बार आने का भी मन करता है। बार बार आइए बोलो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का इच्छा रहने से प्रभु चाहेंगे जरूर आते रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, यदि लालच के साथ आना चाहूंगा प्रभु नहीं लाएंगे। अगर बोझ के साथ आना चाहूंगा प्रभु जरूर लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग कोई और ना 3 का 16 पता है? और ना 3 का 16 पता है सच में? एक बार एक व्यक्ति के पास, एक पास्टर साहब के पास एक व्यक्ति जाकर, मेरे घर में मीटिंग लीजिए पास्टर साहब, मेरे घर में मीटिंग लीजिए, ऐसा बोलता रहा। बहुत दिन के बाद वो पास्टर साहब ने उसको डेट दिए थे। जब पास्टर साहब ने डेट दिए थे और खड़े होकर, जैसा अभी वर्शिप समाप्त होने के बाद वचन प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो पास्टर साहब वचन बताने के लिए ऐसे खड़े होकर यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे थे। जैसा आप लोग नहीं पढ़ रहे, उस समय भी कोई नहीं पढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद दोबारा यूहन्ना 3:16 ऐसा 2 बार बोल चुके हैं, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे आप लोग के जैसे। यूहन्ना 3:16 ऐसा करके उंगली दिखा के, ब्रदर देख रहे पीछे, ब्रदर आपका नाम यूहन्ना तो नहीं ना? तो ऐसा दिखा के यूहन्ना 3:16 बोले। और थोड़ी देर के बाद तुरंत वो व्यक्ति खड़े होकर, पास्टर जी रोक दीजिए संदेश को, रुक जाइए, ऐसा बोल रहा था। पास्टर साहब वो समझ में नहीं आया क्या हुआ। पास्टर जी ने क्यों बुलाया आपको? ये व्यक्ति बोल रहा है पास्टर जी वचन बताने के लिए। आप क्या बता रहे हैं? यूहन्ना 3:16। फिर वही उंगली दिखा के भी बता रहे हैं आप। तो वचन बता रहा हूं। वचन कहां बता रहे हैं आप? यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 ऐसा बोलते जा रहे हैं आप। यूहन्ना कौन है? मैं हूं। 3 कौन है? मेरे 3 पत्नियां। 16 कौन है? मेरा 16, तीनों को पत्नी से हुए 16 बच्चे। 16 कौन है? 2 बार 16, 16, 3:16। 16 कौन है? 16 साल से तीनों को मेंटेन कर रहा हूं। आपको वचन बताने के लिए बुलाया हूं मैं। आप उंगली दिखा के यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल बोल कर मेरा चिट्ठी को खोल दिए। मेरे पत्नी लोग को भी पता नहीं, मेरे गांव वालों को भी पता नहीं, मेरे मोहल्ले को लोग को भी पता नहीं। आप आकर क्या वचन बताएंगे करके मैं बड़ी आशा से देखते हुए बैठा हूं यहाँ पर। आप उंगली दिखा के यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 ऐसा बोलकर मेरा पूरा रहस्य जीवन को आउट कर दिए।
क्या कर दिया? राष्ट्रीय जीवन फोड़ दिया, खोल दिया, कोई फोड़ दिया लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं यहाँ पर किसी का फोड़ने नहीं आया हो। हालेलुया, हालेलुया। पीछे कितने लोग हैं? उधर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन काफी है। आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा न जाने। एक वचन काफी है आपका पति सुधरने के लिए। एक वचन काफी है हाई लेवल पे जाने के लिए। एक वचन काफी है आपका लाइफस्टाइल चेंज होने के लिए, है ना। बड़े बड़े भक्त लोग भी क्यों ना हो, एक वचन उन लोग को बदल के रखे। मेरे प्रिय, यूहन्ना, इस पास्टर साहब को उसका नाम नहीं मालूम, उसका नाम यूहन्ना करके, और ये पास्टर साहब को ये भी नहीं मालूम उसको 3 पत्नियां करके, और ये भी नहीं मालूम 16 बच्चे हैं करके। बिल्कुल नहीं मालूम। वो 16 साल से मेंटेन कर रहे करके। तो मेरे प्रियो, एक वचन उसका जीवन को बाहर निकाल। आज कितना साल से चुपके तीनों को बेचारा मेंटेन कर रहा होगा, है ना। एक को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है आज के समय पे। इधर बहुत लोग है ना, आप लोग सब अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना। प्रभु के वचन से चलिए, आज कितने लोग रेडी है वचन सुनने के लिए? आज कौन सा सुनना चाहते हैं आप लोग? जाते तो मतलब परमेश्वर की वचन से 2 days मिस्ट्री ऑफ द रैप्चर, 2 दिन का कलीसिया उठा लिया जाने का भेद। यीशु मसीह कब आएंगे? 2 दिन के बाद। कब आएंगे? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद सच में आएंगे? 2 दिन यानी 2000 साल। 2 दिन यानी 2000 साल। 2000 साल यानी यीशु मसीह कभी भी आए, जब 2 दिन पूरा होंगे तब आएंगे, जब 2000 साल पूरे होंगे तब आएंगे। अब हम लोग कहां पर है? यशोदा चर्च में, बालाघाट में। अब हम लोग कौन सा ईयर में है? 2023 में, है ना। तो 2 दिन पूरा हो चुका है या होने वाला है? ये बोल रहे हो चुका है, बोल रहे है ना। सच में हो चुका है तो होने से तो भी 2 आना चाहिए ना। अब तक आया क्यों नहीं? आज वही सुनेंगे हम लोग। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कम से कम आप लोग को 16-17 आयत को लिखना पड़ेगा। कितना? 16-17 आयत लिखेंगे ना। प्रभु की वचन से होशे नबी के पुस्तक अध्याय 6 का, होशे नबी के पुस्तक अध्याय 6 का 2-3 आयत को पढ़ेंगे, और दूसरा पत्रस 3 का 8-9 आयत भी पढ़ेंगे। होशे नबी के पुस्तक 6 का 2 और 3। होशे 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके समुच जीवित रहेंगे। प्रेज़ गॉड। आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करें, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करे, करने के लिए यत्न भी करे, करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वो हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। बस ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर किसके बारे में लिखा हुआ है? कोई आने वाला है ना, इसी के बारे में लिखा है। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 2 दिन के बाद वो हमको
चिल्लाएगा, तीसरा दिन आपको उठा के खड़ा करेगा। 2 दिन के बाद। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में इस आयत को ऐसी रखेंगे, दूसरा पत्रस 3 का 8-9, 2 Peter 3rd chapter verse 8 and 9। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन के बराबर है। अगला आयत भी। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ, देर नहीं करता, जैसी जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, तुम्हारे विषय में तुम्हारा विषय में धीरज धरता है, धीरज धरता है, वो नहीं चाहता वो नहीं चाहता है कोई नष्ट हो, कोई नष्ट हो, वरन यह कि वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। पूरा आंसर है, हो चुका है। मेरे प्रिय, प्रभु के दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर, 1000 साल एक दिन के बराबर है ना। 1 + 1 कितना होता है? 1000 कितना होता है? 200। 2000। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिएगा, आदम से अब्राहम तक 2 दिन यानी 2000 साल, अब्राहम से यीशु मसीह तक 2000 साल, यीशु मसीह से अब तक 2000 साल। समझ में आ रहा है? मेरे फिर से बता रहा हूं, आदम से अब्राहम तक 2000 साल, अब्राहम से यीशु मसीह तक 2000 साल, यीशु मसीह से अब तक 2000 साल। अब बीच में दाऊद भी है ना, अब्राहम से दाऊद तक 1000 साल। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर के वचन में जो बाइबल में हर एक नंबर के पीछे परमेश्वर का कुछ हिडन सीक्रेट्स छुपा हुआ है। एक नंबर का पता नहीं, वो टॉपिक कहां बताएंगे। एक नंबर का महत्व वाला है। मैं सिर्फ 7 नंबर का 7 संदेश तैयार करके रखा हूं। 7 नंबर का 7 सीक्रेट्स मैसेजेस पूरा। मेरे पूरे बाइबल में एक नंबर का कुछ हिडन कोड्स है, कुछ हिडन सीक्रेट्स है। आज मेरे प्रिय उसमें धोखा निकाल रहे। आज मैं सोचा कल धोखा बता के आज 3 दिन यीशु मसीह कहां गए? पृथ्वी के निचले स्थलों पे उतरे। वो 3 दिन 3 रात क्या हुआ उनके साथ, उसका आज बताऊंगा, और कल 2 दिन के बारे में बताऊंगा, ऐसा सोच रहा था। पर कल 7 कुंजियों के बारे में कितने लोग सुने थे? 7 कीज। कितने लोग को सब कुछ मिल चुका है? कल सब चाबियां इस्तेमाल करना शुरू किए, आप लोग नहीं कर रहे। पहला दिन कितना पाठक बताए थे? स्वर्ग का 12 पाठक है ना। वो 12 पाठक खुलने है तो कितना कुंजियों चाहिए? 7 कीज है ना। और आज मेरा प्रियो मन में आया था जरूर, स्वर्ग राज्य का सीक्रेट्स बताओ क्या। सोचा था जरूर, क्या पहनते स्वर्ग में, कैसे दिखते स्वर्ग के लोग, क्या क्या रहते स्वर्ग में, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन रहते हैं स्वर्ग में, क्या भाषा बोलते हैं, उस सब थोड़ा सा उसको बताऊंगा करके भी सोचा था जरूर। बट परमेश्वर और लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे भी जबरदस्त जोरदार मैसेजेस अपकमिंग नेक्स्ट, वो आने वाला होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, वो 2 दिन के बाद वो हमको चिल्लाएगा
तीसरा दिन हमको उठा के खड़ा करेगा, 2 दिन के बाद हमको छिलाएगा। इसी को रिजरेक्शन कहते हैं, पुनरुद्धार कहते हैं। मेरे प्रियो, 2 दिन के बाद वो हमको छिलाएगा और तीसरा दिन उठा के खड़ा करेगा। एक दिन 1000 साल है ना, उठा के खड़ा करना, 1000 साल के राज्य में बैठाना। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में पूरा नया नियम में यीशु मसीह ये 2 का संख्या 16 से 17 बार इस्तेमाल की। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, फिर तो काम की पुस्तक में भी। मेरे प्रियो, ये कब से ये 2 संख्या शुरू होता है मालूम? जब यीशु मसीह स्वर्गीय आरोहण उनका हो रहा था, स्वर्गीय आरोहण परमेश्वर की वचन में उस समय से लेकर, यानी उनके सेवकाई में शुरुआत में देखना है तो सबसे पहले मेरे साथ खोलिए अध्याय 4 का 40 आयत, यूहन्ना रसूल समाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन 4th chapter verse 40। इसीलिए जब ये सामरी उसके पास आई, तो उसने उससे विनती करने लगी कि हमारे यहाँ रह। और तब वह वहाँ 2 दिन तक रहा। कितना दिन तक रहा? He stayed there 2 days with Samaritans। समरी लोगों के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट किया। वो चाहेंगे तो 4 दिन रुक सकते थे, 5 दिन रुक सकते थे, 3 days रुक सकते थे। वो 2 ही दिन रुके थे। 2 ही दिन क्यों रुका था? अब मेरे को भी 2 दिन रुकने बोल रहा है सिस्टर आज। छोड़ने का नाम नहीं ले रहे लोग। हम छोड़ने चलेंगे गोंदिया तक, पास्टर साहब पासे जी 2 दिन और रुक जाइए बोल रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर 2 दिन रुकने के विषय में लिखा रहता है। और मेरे प्रियो, थोड़ा सा आगे हम इसी पे थोड़ा सा और आगे जाएंगे। 4 का 43 यही पे यूहन्ना रसूल समाचार, वहां पर भी देखिए। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया। रुकिए। वो 2 दिन के बाद वहां से निकलकर कहा गए? गलील को गए। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग का? 2 दिन रुके थे, 2 दिन के बाद वहां से हटके वो कहा जा रहा है? गलील को जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा अच्छे से इसको मैं समझाना चाहता हूं। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 4 का 2 और 4 पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 4 का 2 और 4 आयत को पढ़ते हैं। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ भेद यहाँ पर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहूदी लोग के लिए आए थे, यहूदी लोग के बीच में सेवा कर रहे थे, और करते करते कहा जा रहा है? कैसे होते हुए? मेरे प्रियो, अच्छे से समझ लीजिएगा। परमेश्वर की वचन में उसको फिर से पढ़िए, कुछ बताना चाहता हूं। 2 और 3। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर हाँ। जाना आवश्यक था। अरे बाबू, यहूदी लोग को छोड़कर गलील को गया और सामरिया से होकर जाना आवश्यक। यानी यहूदी लोग से हटके कहा जा रहा है? सामरी लोग के पास जा रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए, सामरी लोग यानी अन्य जाति लोग, जेंटाइल्स। मेरे प्रियो, वही क्यों जा रहा है? वो भी कितना दिन के लिए जा रहा है मालूम? 2 दिन के लिए जा रहा है।
कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। आज मेरे प्रिय एग्जैक्टली अन्य जाति लोग के लिए परमेश्वर टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स, अन्य जाति लोग का समय कितना है मालूम? वो भी 2 दिन। यानी मेरे प्रिय परमेश्वर यहूदा को छोड़कर यहूदी लोग से हटके यहां पर समरी लोग के पास जा रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर इसका यह दर्शाता है समरियों से होकर जाना आवश्यक। युद्धया, गलीलिया, सामरिया। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो जैसे यीशु मसीह 2 दिन तक समरियों में उन लोग के पास रहा था, वैसे अन्य जाति लोगों के लिए परमेश्वर 2 दिन समय दिया। ये 2 दिन में इनके पास, सबके पास सुसमाचार का माध्यम से यीशु मसीह है। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं 3 दिन भी रह सकते थे, 4 दिन भी रह सकते थे, 5 दिन, 1 हफ्ता भी रह सकते। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में थ्रू आउट द बाइबल अगर आप 3 का निकालोगे तो पूरा 3 दिखेंगे आपको, कहां 3 है। अगर आप 2 नंबर का ढूंढोगे पूरा 2 दिखेंगे आपको। और प्रकाशित वाक्य में जाएंगे 52 टाइम्स आपको 7वां नंबर दिखेगा। 52 टाइम्स। एमपी में कितना जिला है? वो भी 52 है ना। नेहमिया कितना दिन में बनाया है? 52 डेज। वो आप लोग के ऊपर, अगर आप लोग मेहनत करेंगे अगले 52 डेज में परमेश्वर 52 जिला में आग लगा सकते हैं, पवित्र आत्मा का आग लगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय एक मूसा काफी है 20-25 लाख लोग को अगवा करने के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर मूसा जैसा लोग को उठा सकते हैं, परमेश्वर यहोशुआ जैसा लोग को खड़ा कर सकते हैं, परमेश्वर चाहेंगे एलिया जैसा लोग को खड़ा कर सकते हैं, एस्तर जैसा लोग को परमेश्वर खड़ा कर सकते हैं। क्यों ना आप लोग ऐसा बन नहीं पा रहे? क्यों नहीं बन सकते? हम लोग, हम जरूर बन सकते हैं। हालेलुया, हम लोग जरूर बन सकते हैं। कितने लोग बनना चाहते हैं? कुछ बन जाइए आप लोग यीशु के नाम से। प्रभु आने से पहले कुछ बन जाइए। जब प्रभु के सामने जाएंगे बेटा मेरे लिए क्या किया बोलने से सर नीचे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर मैंने आपके लिए परमेश्वर 1000 लोग को बपतिस्मा दिया हूं। आप लोग के आपके लिए 1000 आत्मा को मैंने जीता हूं। भला विश्वास योग्य दास, आपके लिए ये लोग 4 मुकुट रखा है। एक मुकुट ले आके आपके ऊपर पुराना नियम के सब भक्त लोग खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं। नया नियम के पतरस, यूहन्ना, पौलुस सब देख रहे हैं। तो ला के पतरस आप इधर आइए, आप ये मुकुट आप पहना। पतरस आपको मुकुट पहना रहा है। पौलुस आप भी आ जाओ, यशय आप भी आ जाओ, अब्राहम आप भी आ जाओ। परमेश्वर बुला रहा है। वो लाके आशीष भैया के ऊपर, वो लाके पाशु साहब के ऊपर वो रखते जा रहा है मुकुट। कितना अच्छा रहेगा। 7 मुकुट मिलने वाला है। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक भी मुकुट छूटना नहीं चाहिए, सब मुकुट मिलने पाए। एक भी स्वर्गीय आशीष है, 7 हेवनली ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। 14 रिवार्ड्स मिलने वाला है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। जिसको नींद आ रही है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आज सब लोग यहीं पर है। तीसरा दिन है आज। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में 2 दिन रुके थे। 2 दिन के बाद निकल के गलील को जा रहे हैं। यीशु मसीह कहां से ऊपर चले गए थे? प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक 1:10, प्रेरितों की काम की पुस्तक 1:10। गलील से परमेश्वर कहां गए? स्वर्ग चले गए। उसके जाते
समय हाँ। जब वे आकाश की ओर तक रहे थे हाँ। तो देखो दो पुरुष पवित्र वस्त्र पहने हुए हाँ। उनके पास आ खड़े हुए। अरे बाबू कितने लोग? दो पुरुष। दो पुरुष। यीशु मसीह का जब स्वर्गीय आरोहण हो रहा था, कहां से? गलील से। अब 2 दिन के बाद कहां जा रहा है? वहां पर स्वर्ग जा रहा है। और यहाँ पर 2 दिन समरी के लोगों के साथ रह के गलील को वापस जा रहा है। आज मेरे प्रियो 2 दिन के बाद परमेश्वर क्या करने वाला है? कलीसिया के लिए वापस आने वाला है। वहां पर भी कितने लोग थे जब चले जा रहे थे? वो 2 लोग कुछ कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिएगा। वो 2 लोग कुछ कहते हैं, वहां पर जो लोग देख रहे थे ना, उनको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, जिस रीति से और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे तुम हो? क्यों खड़े होकर आकाश की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से फिर आएगा। अरे बाप रे, कितने लोग बता रहे हैं? 4 लोग बता सकते थे ना, 2 ही लोग क्यों बता रहे हैं? इसका भी कुछ सीक्रेट सकते हो 2 मिनट में। मेरे प्रिय, मिस्ट्री ऑफ 2 डेज बताने जा रहे हैं ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रिय, लाजरस बीमार पड़ गया, खबर पहुंचाया गया उसको, अरे यीशु मसीह को। तो मालूम होने के बाद कोई बीमार है करके पता चला, 2 दिन और रुकते क्या? रुक जाइए ताकि और बीमारी बढ़ जाए, तब जाके मिल लूंगा। ऐसा कोई सोचते है क्या? मेरे प्रिय, तुरंत जाते हैं। यीशु मसीह नहीं जा रहा है, 2 दिन रुक जाता है। चलिए वायद देखते हैं। 11:6 यूहन्ना रसूल समाचार, 11:6 यूहन्ना रसूल समाचार, 11:6 यूहन्ना रसूल समाचार। फिर भी जब उसने ऊपर का भी आयत पढ़िए, 5 और 6। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वह 2 दिन और ठहर गया। थोड़ा सा उधर आशीष भैया का नाम रख के पढ़िए ना। आपका रिश्तेदार में किसी व्यक्ति बीमार पड़ा था, भैया को खबर पहुंचा दिया गया, फिर भी वह ठहर गया 2 दिन। भैया और थोड़ा सा नीचे, वहीं पर थोड़ा नीचे जाएंगे। कितना दिन के बाद जा रहा है वो भी देखते हैं। 11:17, यूहन्ना 11:17। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी थी। रुकिए मेरे प्रियो, 2 दिन रुक गए थे, 4 दिन हो चुका था, फिर जा रहे वापस। तब तक कब्र में रख दिया किसको? जो बीमार पड़े थे उसको। मेरे प्रियो, कोई भी ऐसा करते हैं क्या? ऐसी करते हैं क्या आपके घर में? मेरे प्रियो, जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए जल्दी दौड़ते हैं। ऊपर आयत में 11:5-4 में लिखा रहता है, वो यीशु मसीह उस परिवार से ज्यादा प्यार करते थे। ज्यादा प्यार करते तो जल्दी जाना चाहिए था। जल्दी नहीं जा रहा है, 2 दिन रुक जा रहा है, और 2 दिन रुक के 4 दिन के बाद जा रहा है। मेरे प्रियो, 2+4 कितना होता है बालाघाट में? 2+4 6 होता है ना, एकदम पक्का ना? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, 4 दिन के बाद जाकर लाजरस के कब्र के पास जाते हैं, कहाँ रखा है करके, और वहां के लोग बदबू आएगा, ऑलरेडी 4 दिन हो चुका है कब्र में रख के। कुछ लोग बोलते हैं अंधे लोग को आंख दिए है, बहरे लोग को कान दिए है, ये लाजर मुर्दा, इसको जिला नहीं सकते, ऐसा कुछ लोग बोले थे। यीशु मसीह सब कुछ सुन रहे थे।
और तुरंत वो लाजर के कब्र के पास जाता है 39-40 में। 4 दिन हो चुका था, वो कब्र में थे। मेरे प्रियो, 4 दिन से कब्र में रहने वाला व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसे रहता है? उस व्यक्ति के पास जाते हैं और सब लोग बोलते बदबू आएगा, बदबू आएगा। यीशु मसीह कहता है पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। यदि तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। ऐसा बोलकर लाजरस और रबा शलाबा निकला निकला ऐसा करके जब पुकारा, मेरे प्रियो, मरा हुआ लाजरस जिंदा होकर बाहर आ गए कब्र से। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर वो बीमार पड़ा था, तुरंत जाता, बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता, वो ठीक हो जाता। यीशु मसीह आए थे, प्रेयर किए थे, वो ठीक हो गया, अब खत्म। मान के चलिए जब बीमार पड़ा था तुरंत आता, मेरे प्रियो, 1 दिन के बाद तुरंत आता, उसका मौत हो जाता। मर गए थे, मरा नहीं है, वो लेटा था, सो रहे थे। यीशु मसीह आए थे, थोड़ा सा ऐसा ऐसा रगड़े थे, वो ठीक हो गया। कुछ भी बहाना लोग बता सकते थे, बना सकते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर कुछ कार्य लेट करता है, अगर कुछ चीजों में विलंब होता है, दी बेस्ट मिलने के लिए, आउटस्टैंडिंग मिलने के लिए, एक्सीलेंट चीज मिलने के लिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर जो मास्टरपीस होते हैं, उन लोग के जीवन में हर चीज उतना आसानी से नहीं मिलता है, लेट से मिलता है, लेटेस्ट मिलता है। मेरे प्रियो, उनके जीवन में एक्सीलेंट चीज मिलता है। अगर लेट हो रहा है, मतलब समझ जाना, यू आर समथिंग स्पेशल टू गॉड, यू आर समथिंग स्पेशल टू गॉड। मेरे प्रियो, 1 दिन में जाके उठा सकते थे, नहीं गया, 4 दिन के बाद गया। इसका मतलब ये, ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, 2 दिन रुक जाना वो हमारे लिए है, सब लोग के लिए जो खबरों में है। 4 दिन के बाद जाना, ध्यानपूर्वक देखिए, 4 दिन के बाद जाकर लाजर का नाम लेकर पुकार रहा है। क्यों? अगर लाजर का नाम नहीं लेता, मेरे अपने लाजर का नाम नहीं लेता, एक मुर्दे जिंदा हो जा। पिछले 4000 साल से कितने भी लोग मुर्दे थे, वो सब खबर से जिंदा होकर बाहर आ जाते। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 4 दिन के बाद, यानी 4000 साल, 4000 साल, गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 का 4 में यदि आप देखेंगे, समय जब पूरा हुआ, परमेश्वर स्त्री से जन्मा हुआ यीशु मसीह के संसार में भेजा। कब? 4 का 4 में लिखा रहता है, देखिएगा वो आयत। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपना पुत्र को कब भेजा? जब जो स्त्री से जन्म, रुके, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा, वो स्त्री से जन्मा, हालेलुया। 4 का 4, यानी मेरे प्रियो, यीशु मसीह कब आए? संसार में कब आए? समय पूरा हुआ। समय कब पूरा हुआ? 4000 साल के बाद, आदम से 4 डेज, आदम से, मेरे प्रियो, 4 दिन के बाद यीशु मसीह, 4000 साल के बाद यीशु मसीह इस संसार में आए। और किसको जिला रहे हैं? लाजर को जिला रहे हैं। और 2 दिन क्या किया? वहां पर ठहर गया। 2 दिन क्या हुआ? रुक गए थे। काय के लिए? हमारे लिए, हमारे लिए। मेरे प्रियो, अब 2 दिन के बाद परमेश्वर सबको क्या करने वाला है? 2 दिन के बाद हमको जिलाएगा। लाजर को कब जिलाया? 4 दिन के बाद। और हमको कब जिलाएंगे? 2 दिन के बाद। 4 + 2 कितना होता है बालाघाट में? 6। मेरे प्रियो, अब 6 दिन पूरा हुआ है, नहीं हुआ है? हमारा दृष्टि में हो चुका है।
परमेश्वर के कैलेंडर में अभी भी नहीं हुआ है। 2 दिन भी नहीं हुआ है, 4 दिन भी नहीं हुआ है, 6 दिन भी नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय? उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में, यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 11 में, ये तीनों अध्याय में कुछ हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है। बाइबल में हर आयत में कुछ भेद छुपा हुआ है, वो गुप्त खजाना है। जितना आप खोल सकते हो, निकाल सकते हो, खा सकते हो, रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 में 6 दिन में सृष्टि का रचना किए। वहां पर पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसा 6 बार लिखा रहता है। 7वां दिन आराम किया, विश्राम किया, पवित्र किए और आशीष दिए। 7वां दिन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में 1000 साल, 1000 साल, 1000 साल, 1000, 6 बार लिखा रहता है। 7वां 1000 गायब। परमेश्वर यह बतलाना चाहते हैं 6 दिन प्रकाशित वाक्य का 6000 1000 साल के राज्य के बारे में बताता है और 7वां 1000 गायब करता है, क्योंकि वो 7वां 1000 हम लोग यीशु के साथ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर यूहन्ना रसूल सुसमाचार 11 में वो 2 दिन रुक गए, 14 दिन वो आ गए। इस्राएल देश में जाने के लिए 4000 साल इंतजार किए पैदा होने के लिए। अब रिटर्न इस संसार में आने के लिए वो विलंब कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। कब से? 2 दिन से। प्रभु के दृष्टि में 1 दिन 1000 साल, 1000 साल 1 दिन। अरे हम लोग तो 2023 में पहुंच चुके हैं। मैं बताने वाला हूं कहां से इसको गिनना है। ये 2 दिन कब से कब तक है, वो कब पूरा हो जाएंगे। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। मेरे प्रिय, कुछ लोग दुनिया का अंत कब होगा बोलने से 2000वां साल में हो जाएगा करके अनाउंसमेंट भी किए। 2000 को ईयर को क्या कहते हैं? साल है ना? साल तो मेरे को भी पता है। वर्ष 2000वां वर्ष में दुनिया अंत होने वाला है, ऐसा बोल के सबको डरा दिए थे। सच में हो जाएगा करके सोचा। कैसे? होशे का 6 का 1-2 आयत से सबको डरा के रख दिए। 2000वां साल आ चुका है, कुछ नहीं हुआ। 2008 में अंत होने वाला है। सब वो जो तांत्रिक लोग, मांत्रिक लोग, सब लोग 2008 में अंत होने वाला है ऐसे बोलने से चैनल वाले सब उनके पास दौड़े थे। और बताइए, और बताइए, 2008 सही नहीं है। पूरा ग्रह इससे उसे टकराव होने वाला है। वो सब गिरने वाला है। वो ऐसा कुछ तो चाहिए उन लोगों को बताने के लिए। न्यूज वाले को कुछ ना कुछ खबर चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। वो भी नहीं हुआ। 2008 में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2012 21 तारीख दिसंबर मयान कैलेंडर अंत हो रहा है। उसके बाद कैलेंडर और डेट नहीं दिख रहा है बोल रही थी। डेट नहीं दिख रहा है, कैलेंडर नहीं दिख रहे बोल रहे थे। वो डेट आ चुका है और वो डेट निकल भी चुका है, कैलेंडर आ गया और वो बताया हो गए। उसके बाद 2014, 15, फिर 16 ऐसे बोलते जा रहे हैं। अब हम लोग 23 में पहुंचे। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ये आयत, ये 2 दिन कब पूरा हो रहा है हमको मालूम होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा मालूम होने से पहले थोड़ा सा 2 दिन का भी कुछ भेद पता चलना भी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह ऑफरिंग डाल देते, लोग ऑफरिंग डाल रहे थे, धनवान लोग सब ज्यादा डाल रहे हैं। और एक वहां पर विधवा है,
वो 2 दमड़ी डाल रही है। कितना? 2। वो देखता यीशु मसीह सबसे ज्यादा यही डालिए बोलते हैं। सब लोग 1000 500 नोट डाल रहे, 2000 का नोट डाल रहे, और उनमें से एक 2 कॉइन्स डाल रहे या 2 रुपए डाल रहे। वो 2 रुपए जो डाल रही है, 2 कॉइन्स, 1 रुपए का 2 सिक्का डाल रही है, उसको देख के यीशु मसीह सबसे ज्यादा यही डाली है, सबसे ज्यादा वही डालिए। धनवान लोग सब 500 दिए, 1000 डाले, वो ज्यादा नहीं। ये जो 2 सिक्का जो डाले थे, बाइबल में देखिएगा प्रभु की वचन से, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 42, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 42। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर? भैया उधर भी ऐसा होता है क्या? बरेली में भी ऐसे होता है क्या? अगर वही सच है तो सब लोग क्या करेंगे? 500 नोट को चेंज करा के, चिल्लर करा के आशीष भैया के पास आकर 2 कॉइन्स डालते जाएंगे सब लोग। तो आशीष भैया ऐसे कहेंगे, क्या सब लोग ने अच्छा डाला? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर वो 2 संख्या से कुछ आशा कर रहा है। वो 2 का मेरे प्रियो पीछे परमेश्वर का हिडन कमिंग छुपा हुआ है। मैं यानी ये कहना चाहता हूं, मैं सब कुछ लोगों का ऑफरिंग 2000 साल से मैं देख रहा हूं कितना डाल रहा है। क्या 15 का 3 में नीति वचन में लिखा रहता है, यहोवा की आंखें सब जगह लगी रहती है, भले बुरे लोगों को क्या करते रहती है? देखते रहती है। मेरे प्रिय, कोई पास्टर साहब, ध्यानपूर्वक देखिए, कोई पास्टर साहब ऑफरिंग डालते समय ऑफरिंग डालने वालों को ऐसे कितना कितना डाल रहा है ऐसे देखते रहेंगे तो उन लोगों को कैसा लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा? आज मेरा प्रिय यीशु मसीह बैठ के देख रहा है। मैं कहना चाहता हूं, ये दर्शाता है, मैं वहां से आपका बेट का भी 2 दिन से देख रहा हूं कितना डाल रहे हैं। इस मीटिंग क्या भी 2 दिन हो चुका है, परमेश्वर देख रहा है। आज मेरे प्रिय थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन से। मेरे प्रिय, अच्छा सामरी दृष्टांत में एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको को उतर रहे थे, चोर लोगों को पकड़ लिया उनको, और आत्मारा मारपीट करके आत्मारा उसको छोड़ दिए। उस रास्ता से एक याजक जा रहा था, वो देख के चले गए। एक लेवी जा रहा था, वो भी चला गया। कितना लोग चला गया? 2। और अच्छा सामरी उसी रास्ता से जा रहा था, वो आता है, उसको देखता है, उसको उठाता है और उसकी गांव को, सब्जी को ठीक कर देता है, पानी पिलाता है, उसको लेके जाता है, उसे गधे के ऊपर बैठा के, एक देखभाल करने वाले डॉक्टर समझ लो, उसके पास लेके जाता है और उसको 2 देनार देता है। कोई बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किए, ज्यादा जमा करते, थोड़ा जमा करते? पाशा ज्यादा। आप लोग के हॉस्पिटल्स में कम देने से एडमिट कर लेते हैं। हमारा बेलायतुर में ऐसा नहीं, 50,000 पहले जमा करो, 30,000 पहला जमा करो, ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर की वचन में, चलिए आयत पढ़िए प्रभु के वचन से, 10 का 35 लूका रचित सुसमाचार, 10 का 35 लूका रचित सुसमाचार।
दिन उसने 2 दिनार निकाल कर हाँ। सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अरे बाप रे, इस दृष्टांत में अच्छा सामरी यीशु मसीह है। यीशु मसीह अच्छा सामरी है। मेरे प्रियो, वहां पर जो चोर लोग पकड़ के जो नुकसान में पड़े हैं, वो आप है, मैं है, सब है। आज मेरे प्रियो, जहां गिरे थे हम लोग, वहां यीशु आए थे, हमको उठाए, हमें खड़ा किए, और हम लोग का जिम्मेदारी परमेश्वर अपना दास लोग को दिया है, पासवान लोग को, सेवक लोग को, एक एक विश्वासी का जिम्मेदारी दिया है। और देकर क्या कहा? 2 दिनार दिए। इन लोग का परवाह करना, मैं फिर आऊंगा, जब रिटर्न आऊंगा बाकी भी पे कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 ही क्यों देना था? थोड़ा ज्यादा 4 दे सकते थे ना, 5 भी दे सकते थे ना, और वो देकर फिर आऊंगा बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, सीक्रेट ऑफ सेकंड नंबर, या देयर इज अ सीक्रेट इन 2 days। क्या है पास्टर? मैं बस 5-10 मिनट में बताने जा रहा हूं। सीक्रेट क्या है बताने चाह रहा हूं, और आप लोग के लिए आज सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में। उन दिनों में 2 लोग खेत पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खाट पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 2 2 कितना होता है? 6। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यह आयत भी थोड़ा जल्दी जल्दी देखिएगा। 17 लूका रसूल समाचार 17 अध्याय 34 आयत। लूका रसूल समाचार 17 अध्याय 34 आयत। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएंगे, एक छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगला आयत भी। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसी होंगी, 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसते होंगे, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। मेरे प्रियो, 2 ही लोग क्यों? खाट पे कितने लोग? क्या बच्चे नहीं सोते क्या? भैया हंस रहे। मेरे प्रियो, 2 लोग खेत पे 2 ही लोग काम करते हैं क्या? बहुत सारे लोग काम करते हैं ना। एक और भी है, वो भी देखिएगा। 24 का 40 मत्ती रसूल समाचार 24 का 40 मत्ती रसूल समाचार। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। चक्की पीसने वाला कितना है? तो 2 ही लोग पीसते हैं क्या चक्की? और एक ही पीसते या 4 3? 2 ही क्यों है? ये तीनों बताएंगे तब मेरे को 3 घंटा चाहिए। ये थोड़ा सा ये तीनों का पेट्रोल नष्ट है। ये तीनों का 3 घंटा चाहिए, क्योंकि 17 से 20 साल लगा उसको समझने के लिए। मेरा 24 साल में है, 17 साल वो तीनों के पीछे लगा था। मेरे प्रियो, वो एक संदेश काफी है रैप्चर के लिए तैयार होने के लिए। अगर वो 3 विषय अगर जान गया, दोबारा कभी पाप नहीं करेंगे हम लोग। वो तीनों में उतना भेद है। मेरे प्रियो, मैंने किसी का भी संदेश नहीं सुना, किसी को पता ही नहीं है वो तीनों के बारे में। मेरे प्रियो, एक एक का 1-1 घंटा है। खेत क्या है, छिक्की क्या है, खाट क्या है,
बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद। एक बड़ा मीटिंग होने वाला ईश्वर के नाम से बालाघाट में फिर से होने वाला है, तब बताएंगे उस भेद को, क्योंकि पूरा बालाघाट सुनेंगे वो संदेश। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मेरा टॉपिक है 2 दिन का भेद बताना। आज मेरे प्रियो यहां पर भी दो दो दो, वो खाट चक्की खेत को छोड़ के उन लोग के बारे में बताता। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर एक हिंट दे रहा है रैप्चर का। 6000 साल के बाद रैप्चर होने वाला है। क्या रैप्चर होने वाला है? इसमें वो भेद है। 2 में एक जाना एक छोड़ देना, एक जाना एक चूक जाना। इसका मतलब है कम से कम दुनिया में 400 लोग मसीह को अगर मानने वाला भी है, उसमें 200 करोड़ लोग उठा लिए जाएंगे और 200 करोड़ लोग यही रूप छूट जाएंगे। यहां पर एक नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात, भेद नहीं खोल रहा उसका, एक कॉमन सी बात, एक नॉर्मल बात है। मेरे प्रियो, 2 पति पत्नी के मेरे प्रियो खान पे सो रहे हैं। अगर पति प्रभु को जान लिए, वो चला जाएगा, उसका वस्त्र वही रहेगा, पत्नी वही रहेगी, पति चले जाए। मान के चलिए दोनों पति पत्नी सो रहे हैं, पत्नी यीशु मसीह को मानती है, पति यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, पति यही रहेगा। पत्नी का कुछ वस्त्र, साड़ी हो या कुछ तो फूल हो या चेन हो, गोल्ड चेन, कान का कुछ, वहां पे गोल्ड का कमी नहीं है, गोल्ड लेके वहां नहीं जाएंगे, वो यही रहेंगे। निशाना कुछ तो छूट जाएगा ताकि अरे कहीं तो गई है। मेरे प्रिय, 2 लोग खेत पे होंगे, मान के चलिए दोनों भाई लोग खेत में काम कर रहा है। बड़ा भैया प्रभु को ग्रहण किया, छोटा वाला नहीं किया, छोटा वाला यही रहेगा, बड़ा वाला चला जाएगा। 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, दोस्त लोग, अगल बगल वाले लोग भी हो सकते हैं, दोस्त लोग भी हो सकते हैं। क्या बनाया आज आपके घर में? सब्जी चिकन, और आपका घर मटन बना है। ऐसे बोलते बोलते चक्की पीसते रहेंगे। चक्की बोलने से आटा चक्की मत सोचना, काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय, दोनों में दोनों ने ग्रहण किया तो दोनों यही रहेंगे, और इसमें एक ग्रहण किया परमेश्वर को, वो चले जाएंगे। चिकन बना बोली चले गए, और मटन जो बोल रहे थे वो यही पर है। तो ये कहा चली गई है, ये कहा गायब हो गई है? मेरे प्रियो, पूरा दुनिया में जितने भी लोग यीशु मसीह को मानते हैं, वो सब पलक झपक लेते वक्त आंख बंद करके खोलेंगे। मेरे प्रियो, उतना देर में पूरा दुनिया में जितने भी यीशु मसीह को मानने वाले विश्वासी लोग हैं, 1 कोरिन्थी 15 का 51-52 आयत के अनुसार हम सब, 1 थिस्सलुनीके का मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है 4 का 17, 18, 19 आयत के अनुसार हम लोग सब बदल जाएंगे क्षण भर में, हवा में प्रभु से मिलेंगे। और जो लोग खबरों में, खबर खुल जाएंगे, 2000 साल से जितने भी लोग हैं खबरों में, वो खबर खुल जाएगा। मुर्दे चिल्लाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। इधर से इन लोग, उधर से उन लोग भी 2 बैच, मुर्दे और विश्वासी लोग, दोनों हवा में प्रभु से मिलेंगे। मेरे प्रिय, कैसा रहेगा वो दिन? आजकल मेरे प्रिय, फ्लाइट में, ट्रेन में एक विश्वासी एक अविश्वासी को साइड में रख रहा है, एक विश्वासी एक अविश्वास। क्यों? क्योंकि रैप्चर होने वाला करके इनकेस वो 300 लोग का फ्लाइट है, वो हवाई जहाज। मेरे प्रिय, वो फ्लाइट में अगर दोनों ड्राइवर विश्वासी है, दोनों चले जाएंगे। वो जहाज कहां जाके गिर पड़ेगा कोई नहीं बता सकते। ट्रेन चला रहे, दोनों विश्वासी है, वो चले गया, वो ट्रेन में कोई नहीं है, वो जा रहा है, वो कहां जाएगा पता नहीं।
मेरे प्रियो, रैप्चर के अगले दिन क्या क्या न्यूज आएंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए बीच में अभी 2-3 साल से पिक्चर्स बहुत निकल रहा है एलियंस के बारे में, ताकि जब रैप्चर होगा एलियंस आके ग्रहांतरवास आकर सब लोग को लेके चले गया, और कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद वो ग्रहांतरवास का जो बाइबल में 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य 5, 6, 7, 8 आकाश मंडल की दुष्ट आत्मा है, वो उतरे के आएंगे नीचे, और पृथ्वी फटेगा। पृथ्वी से भी 5 महीना के लिए टिड्डिया के रूप में दुष्ट आत्मा आएंगे, यहां से भी वहां से भी। इन लोग आके क्या बताएंगे? जो चले गए हैं ना, हम आप लोग को वहां पहुंचाएंगे। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, चिप डलवाना है। क्या? ये 666 का चिप है ना, ये लगवाएंगे तो उनसे मिलवाएंगे, आप लोग को लेके जाएंगे। हम वही से आए हैं, तुमको वही लेके जाएंगे। अच्छा, मेरा पति चला गया, लगा दो, मेरे को वहां जाना है। मेरा पोता, मेरा पोती चली गई है, मुझे वो चिप लगवा दो। एलियन साहब, मेरे को भी वहां ले जाओ। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कोई एलियंस होते नहीं है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस पृथ्वी को हमारे लिए बनाया है। इस पृथ्वी में हम लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अलावा कुछ है तो वो स्वर्गदूत है, हमारे अलावा और कोई है तो वो दुष्ट आत्मा है, गिरे हुए स्वर्गदूत है। हालेलुया। बाकी सब वो अलग है, वो टॉपिक अभी नहीं बता रहा हूं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, ये तीनों जगह हमको ये देखने को मिलता है। यीशु मसीह जब सेवकाई में लोगों को भेज रहे थे, 2-2 करके भेज रहे। लूका रचित समाचार अध्याय 10 का वचन 1। लूका रचित समाचार अध्याय 10 का वचन 1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 मनुष्य नियुक्त किए। जगह को वो आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। 2-2, 4-4 नहीं भेज सकते थे? 3-3 भी भेज सकते थे ना? 2 ही तो क्यों? परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, पूरा बाइबल में एक अंधा दूसरा अंधा को अगर रास्ता दिखाना चाहेंगे तो दोनों कहाँ गिरेंगे? गड्ढे में गिरेंगे ना। मुझे सब पता है, आजा। ये भी अंधा है, वो भी अंधा है, मेरे को पता है ना सब कुछ, आजा। ये दोनों आगे जाके, मेरे प्रियो, आज के समय पे आंख रहते हैं फिर भी देखते नहीं है। ये कौन है? इन लोग आत्मिक अंधे। कान रहते हैं, सुनते नहीं है। ये कौन है? आत्मिक बहरे लोग। दिमाग रहते हैं, समझते नहीं है। कौन है इन लोग? आत्मिक बुद्धुक। मेरे प्रियो, एक बार क्या हुआ था, एक गांव में मीटिंग चल रहा था। उसको काम करके एकदम भूख हुई, ये ना गांव में है ना, ये पाशा साहब जैसा, राजू अजीत भैया जैसा पाशा साहब एक मीटिंग रखवाए थे, वो भी रखवाया है ना। मीटिंग रखवाए थे, वो मीटिंग चल रहा था। एक व्यक्ति काम करके अपना घर गए थे। जब वो घर गए थे, उसकी पत्नी से खाना मांग रहा था। जल्दी खाना निकालो जी, खाना, जल्दी जाओ, मीटिंग जाओ, पहले वचन सुनो, फिर आओ, 3 बातें सुनकर मेरे कान में डालो, तब मैं आपको खाना दूंगी। क्या? बड़ी मेहनत से पास्टर साहब मीटिंग रखे, हमें नया जा रहे हैं, हम नया लोग हैं, थोड़ा जाओ ना, कम से कम अटेंडेंस मिल जाएगा आपको। जाओ, जल्दी जाओ, 3 बातें सुनकर वापस आओ, मेरे कान में डालो, तब मैं आपको खाना निकाल के दूंगी। अरे यार, ये तो जिद्दी पत्नी है, ये तो खाना देगी नहीं, चलो जल्दी चले जाऊंगा। ऐसा करके वो चले गए थे।
जैसा वो गए थे मीटिंग खत्म हो चुकी है। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम लोग भी गाना खत्म होने के बाद जाएंगे, आखिरी खत्म होने के बाद जाएंगे, मैसेज के बीच में जाएंगे, ताकि लास्ट में कितने लोग आए देख सकते हैं। बहुत लोग हैं अलग अलग प्रकार के। हम लास्ट में जाएंगे, सीधा खाने पे बैठ जाएंगे, चुपके से वो नीचे उतरते रहेंगे ना, उसी समय जाके हम लोग बैठ जाएंगे। कोई पूछेंगे हम कब से सुन रहे थे, यही बैठ गए। मेरे प्रिय जैसा गए थे तुरंत वही पे, पास्टर साहब को मालूम नहीं है इसके बारे में, वहां से आ गए हो ऐसा बोल रहा था, आ गए हो। जिसको लग रहा है पास्टर साहब मेरे को देख लिया क्या, ऐसा सोच के अपने आप में पास्टर साहब आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो बोल रहा था। ये बात को ये याद रख रहा था। थोड़ी देर के बाद अगल बगल देख रहा था, चिकन बनाता हुआ पर जाके बैठ गया, यही मौका है, चलो फटफट खा के निकल जाऊंगा। जाके बैठ गए थे और पास्टर साहब दूसरी बात बोल रहा है, बैठ गए हो। इसको लग रहा है पास्टर साहब मेरा आना भी पता चल चुका है, मेरा बैठना भी पता चल चुका है। पास्टर साहब एकदम मामूली आदमी नहीं है, बहुत ख्याल रखता है। ये खाते हाँ पास्टर साहब बैठ जाओ। दो बात हो चुकी है, ये फटफट खा के फिर बैठ जाना पड़ेगा, फटफट खा के चुपके से निकल जाऊंगा करके वो धीरे धीरे खा के वो जा रहा था, और तुरंत पास्टर साहब के मुंह से जा रहे हो। वो पीछे मेरा आना भी पता चल गया, मेरा बैठना भी पता चल गया, और जाना भी पता चल जा रहा है। देख के पास्टर साहब निकल रहा हूं, शायद बेट के लिए मेरे को बार बार देख रहे होंगे, ऐसा बोलते हुए वो निकल गए। वास्तव में पास्टर साहब को मालूम नहीं है इसके बारे में, क्या इसको जानते ही नहीं, नए नए जा रहे हैं लोग। कितने लोग को याद रखेंगे पास्टर जी, वो उसकी पहचान वाले हैं। जैसा सर जी आया है, उनको पूछने के लिए सर आ गए हो ऐसा टाइप को उनको बोल रहे थे, उनको इशारा कर रहे थे, ये अपने ऊपर ले रहा था। कभी कभी ऐसा ही होता है, कभी पास्टर लोग वचन बताते रहते हैं, चोरी नहीं करना चाहिए। मेरे बारे में मेरा पति बताए होंगे मैं चोरी करती हूँ करके, जेब से पैसा निकालती हूँ करके बताए होंगे, इसलिए पास्टर जी मेरे तरफ उंगली दिखा के बता रहा था आज वचन। घर जाएंगे मुंह फुला के रहेगी, क्या हुआ जी खाना निकालो, क्या बताया पास्टर जी का? मैं कुछ नहीं बताया। कैसे बता रहे पास्टर जी पास्टर जी पैसा निकालने के विषय में? मेरा आत्मा की अगुवाई से पास्टर जी बताया, और इसको लग रहा था जरूर अपने ऊपर, जैसा ये व्यक्ति अपने ऊपर लेके जरूर ये बताए होंगी, इसीलिए आज पास्टर जी मेरे बारे में ही बताया, मेरे बारे में। मेरे प्रियो आप लोग के बारे में नहीं बताएंगे तो किसके बारे में बताएंगे? पड़ोस लोगों के लिए, अगल बगल वाले के लिए बताएंगे क्या? कभी कभी कुछ प्रभु के दास लोग बताते रहते हैं, चुगलीखोर नहीं बनना चाहिए, चुगलियां नहीं करना चाहिए। ये जो सुनने वाले होते हैं ना, अच्छा हो गया, ये बगल वाली चुगली करते रहती है, ये इसके लिए है। घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, नष्ट हो जाएंगे। अच्छा बता रहे पास्टर साहब बेंगलुरु से आके, भिलाई से आके, ये बगल वाली हमेशा घमंड करते रहती है, उछलती है, उछल के बात करती है, ये इसके लिए। मेरे पे जो वचन आ रहा है ना, वो ऊपर वाले के लिए, इधर पूरा वचन इधर उधर भेज रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं है क्या? आज परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, ये मेरे लिए है। आप बढ़ने वाले हो, ये भी मेरा बच्चों के लिए। कुछ बढ़ने वाला आशीष वाला आदेश है आपका, कुछ सुधार के लिए कुछ आ रहा है तो बगल वाले के लिए, ये ऊपर। ऐसे ही होता है मालूम,
पहले लोग ना मारपीट तलवार से पत्थरों से करते थे, और अभी के टाइम पे कुछ कुछ जगहों पे वचनों के द्वारा मारपीट करते, मालूम? सच बता, आज मेरे प्रिय जैसा ये पास्टर साहब के मुंह से निकला, ये व्यक्ति घर चले गए थे और पत्नी वेट कर रही थी, दाल बनाई थी, क्या दाल बनाई थी, और जैसे घर गए, निकालो क्या जी खाना, इतना जल्दी आ गए हो, मीटिंग खत्म हो चुकी है, अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, खाना निकालूंगी, क्या बना है? वो बोल रहे थे गरम गरम दाल बनाई हूं, सांबार भी बना, एक तो सांबार बना, दाल बना है, मैं तो चिकन खा के आया हूं, तू ही भरना, आप ही खाना, मेरे को जरूरत ही नहीं है। जल्दी जल्दी बताओ, निकालूंगी गरम गरम, निकालना बात की बात है, जल्दी मैं आपको 3 बातें बताता हूं। वो घर में उसी रात को 5 लोग चोर लोग घुस गए थे, कितना? 5 चोर लोग घुस गए थे। मेरे प्रियो, जैसा उन लोग घुस गए थे वहीं पे ये बता रहा था, पास्टर जी जो बताए थे वो वचन करके सोच के, नया लोग है ना, ये वचन करके सोच के पत्नी को बता रहा है, क्या आ गए हो? तो ऑलरेडी वहां पे चोर लोग आ चुके थे। तो यार कैसे पता चल गया यहाँ पे बालाघाट वाले को? अरे हम लोग का आना पता चल गया शायद, बैठ जाइए। लोग बैठ गया, पत्नी बोलती है आ गए हो, ये कौन सा वचन है, ये कहां पे लिखा हुआ है? आपने क्या कहा? 3 बातें पास्टर साहब के मुंह से सुन के आओ, मेरा कान में डालो, बोले ना, मैं सुन के आया हूं, मैं डाल रहा हूं कान में, ठीक है, दूसरा वचन बताओ। बैठ गए हो, इन लोग चोर लोग बैठ गए, आ गए हो तुम लोग, आ गए, बैठ गए हो, बोले चलो बैठे हो गए थे, देखा था क्या होगा इस घर पे, करेंगे चोरी नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बालाघाट में हमारा सक्सेस हो पाएगा, चोरी करना नहीं हो पाएगा, ऐसा करके देख रहे थे। और इधर तुरंत बैठ गया और करके, और वो बैठ गए थे। ये पत्नी पूछती है ये क्या वचन है, बैठ गए हो, ये कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में? ये सब भाई मेरे को नहीं पता, पास्टर साहब के मुंह से निकला है। अच्छा चलो जल्दी तीसरा भी बता दो, खाना निकाल। तुरंत इन लोग, अरे बाबा बालाघाट के लोग सीधे तो दिखते जरूर, हड्डियां टूटते तक मार सकते हैं, चुपचाप निकल जाएंगे हम लोग, बचेंगे तो बाजी बेच के बचेंगे, जीवित रहेंगे, इधर रहेंगे तो हाथ पैर टूटते तक मारेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। चलो धीरे धीरे इन लोग जा रहे थे, धीरे धीरे। अब इन लोग, ये पत्नी पूछते जल्दी बताओ, तीसरा बात जल्दी बताओ। ये जोर से काके गए थे ना, जोर से है जा रहे हो, जोर से बोल रहे थे, और तुरंत अरे यार उसको आवाज जोर से सुनाई दे रहा था, अरे अरे भागो, लोग पीछे पड़ रहे हैं हमारा, और इन लोग चिल्लाएंगे तो पूरा लोग जग जाएंगे। एक के ऊपर एक गिरते गिरते वो सीढ़ी को कूद के भागे, और इन लोग वो आवाज सुन के क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये पति पत्नी देखे चोर लोग भाग रहे थे। एक दो को एकदम वो देख के अचंभे हुए लोग। पास्टर साहब के उनको पता ही नहीं था वो वचन है क्या है। मेरे उसने अपने ऊपर ले लिया उसको, पत्नी को बताना करके मजबूरी में वो तीनों कोई कोई केक्स लेके जाते हैं घर पे, कोई कोई फूल लेके जाते हैं पत्नियों के लिए, कोई कोई बच्चों के लिए बिस्किट्स लेके जाते हैं, कोई कोई फ्रूट्स लेके जाने की आदत रहता है। और ये क्या कर रहे हैं, वो 3 बातों को पकड़ के गए हैं पत्नी को बताने के लिए, और वो तीनों बातों के कारण बड़ा खतरा से उन लोग बाहर आ गए, बड़ा मुसीबत से, बड़ा परेशानी से वे बाहर आ गए। अगर वो तीनों बातें उसके पास नहीं होता, चोरी हो जाता, जान खतरे में पड़ जाती, उन लोग का मौत भी हो सकता था उस रात को। मेरे प्रिय, यहां पर आप लोग आए हो,
जानकर आया नहीं जानकर आया मुझे नहीं पता। मेरे प्रियो, वो जो 3 बातें सुना वो नहीं, आप लोग 3 दिन से सुन रहे हैं। आ गए हो, बैठ गए हो, जा रहे हो, ये वाला नहीं है, उससे बढ़कर मिला आप लोग को। हालेलुया। जो मिला उसको हृदय में रख के जाएंगे, दाल बात नहीं, उससे बढ़कर मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज आप लोग को मिल सकता है। तो आज परमेश्वर की वचन में, बाइबल में, मेरे प्रियो, बस ऐसे 2-3 फटाफट नोट करिएगा, फिर ये 2 का मैं समाप्त करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में, मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं 2-3 आयत और बचा है थोड़ा। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाए थे, किसके बीच में चढ़ाए? 2 डाकुओं के बीच में। वहां पर भी तो 4-5 लोग हो सकते थे ना, बट आइजिया की पुस्तक में 2 ही करके लिखा रहता है। मेरे प्रियो, ये लिखा रहता है बाइबल में, लिखना चाहेंगे तो ऐसी लिख लीजिए। 23 का 33-34 लूका का सुसमाचार, 23 का 33-34 लूका का सुसमाचार। और उसके बाद मेरे प्रियो, एक जगह यीशु मसीह सेवकाई करने जा रहे थे, वहां पर 2 अंधे बैठे थे। कितने अंधे? 2 अंधे एक जगह बैठे थे। वो भी है 20 का 30 मत्ती रसूल समाचार, 20 का 30 मत्ती रसूल समाचार। और परमेश्वर की वचन में, और परमेश्वर की वचन में 2 अंधे है ना, 2 छोर लो, 2 अंधे, 2 छोर लो। और मेरे प्रिय, थोड़ा सा और परमेश्वर की वचन में इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। प्रभु की वचन में यूहन्ना रसूल सुसमाचार, यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 4 का यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 4 का हम पढ़ेंगे 54 आयत। यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 4 का 54 आयत। दूसरा आश्चर्यकर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दूसरा आश्चर्य कर्म था यीशु मसीह यहूदा से गलील को जाकर किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का सेकंड कमिंग, दूसरी आगमन एक चिन्ह है, एक साइन है, एक मिस्ट्री है। मेरे प्रियो, रैप्चर में मेरे प्रियो, रैप्चर में कलीसिया उठा लिया जाने के विषय में मेरे प्रियो 2 अलग अलग सेकंड कमिंग है। मेरे प्रियो, 2 अलग अलग इवेंट्स है सेकंड कमिंग का। मेरे प्रियो, दूसरी आगमन में एक इनविजिबल हिडन सीक्रेट कमिंग है, उसको रैप्चर कहते हैं। रैप्चर यानी मेरे प्रियो स्वर्गीय आरोहण, रैप्चर यानी कलीसिया उठा लिया जाना। हम लोग सब यीशु मसीह के साथ चले जाने को रैप्चर कहते हैं। आज मेरे प्रियो, ये रैप्चर जो है एक भेद है, एक मिस्ट्री है। और ये 2 दिन का विषय जो है, ये भी एक भेद है। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह गुप्त रीति से कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, क्षण भर के लिए। दूसरी आगमन में वो कलीसिया को लेके 7 साल के बाद इस पृथ्वी पे आएंगे। रैप्चर एक क्षण का, एक मूवमेंट का इवेंट है। सेकंड कमिंग वो अलग है। हालेलुया। रैप्चर इनविजिबल इवेंट है और सेकंड कमिंग विजिबल इवेंट है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कब आएंगे? यीशु मसीह कहने से वो 2 दिन के बाद आएंगे। वो 2 दिन
कब कहां से लेना है और कहां समाप्त करना है। अब आइएगा मेरे प्रिय 10 मिनट में कंक्लूजन देके समाप्त करेंगे। 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 2-3 आयत को थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िए। 24 अध्याय 2-3 आयत को ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसने उनसे कहा तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, दो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कितना चले दो चेले। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, दो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मेरे प्रियो, दो चेले प्राइवेट सीक्रेटली आकर यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, ये सब कब होगा, तेरे आने का, जगत का अंत का क्या चिन्ह होंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, होशे की पुस्तक में जिसके बारे में बताया गया है वो यीशु मसीह के विषय में है, क्योंकि आने वाला कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने बारे में क्या बताया वो देखना है हमको। उन्होंने बताया, यीशु के चेले जब पूछे थे तब बताया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में, ये तीनों अध्याय में यीशु मसीह 45 चिन्ह बताए थे। कितना चिन्ह? 45 चिन्ह। उस 45 चिन्ह में 2 चिन्ह छोड़ के 43 चिन्ह पूरा हो चुका है। कितना चिन्ह बचा है? 2 चिन्ह। वो 2 चिन्ह, एक चिन्ह पिछले 2000 साल से पूरा होते आ रही है, अब तक पूरा नहीं हुआ है, और दूसरा चिन्ह पिछले 75 ईयर से पूरा होते आ रही है, बचा हुआ चिन्ह वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। कौन सा 2 चिन्ह बचा है फास्टर साहब? अंजीर का पेड़ फलवंत होना, सुसमाचार प्रचार किया जाना। ये 2 चिन्ह छोड़कर बाकी सब हो चुका है जो यीशु मसीह बताए। सुसमाचार का सेवकाई अब तक 2000 साल से 90% पूरा हो चुका है पूरा दुनिया में। 750 करोड़ लोगों में अब तक लगभग 670 करोड़ लोग को सुसमाचार पहुंचा दिया गया है। मात्र बचा कितना बोलने से 10% बचा है। वो 10% यानी 100 करोड़ लोग। वो 100 करोड़ लोग को भी मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर है, मालूम है वो आने वाला है, बट टेढ़ा बन के, मूर्ख बन के सुनना नहीं चाहते। लगभग ये चिन्ह पिछले 2000 सालों में 90% पूरा हो चुका है। और बोलेंगे तो अंजीर का पेड़ उसी अध्याय में 33, 34, 35 वहीं पर, ये अंजीर का पेड़ जब फलवंत होगा, फूलेगा, फलेगा, समझ जाना वे द्वार पर खड़ा हो। जहां अंजीर का पेड़ की बात लिखा रहता है वहां पे पीछे नीचे लिखा रहता है मेरा राज्य निकट है, मैं द्वार पर खड़ा हूं, मेरा समय ग्रीष्म काल निकट है, मेरा आना निकट है, ऐसा लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, ये चिन्ह अंजीर का पेड़ नेशन ऑफ इजराइल, इजराइल देश को दर्शाता है, इजराइल देश को, इजराइल प्रजा को दर्शाता है। पिछले 1948 मई 14 तारीख से लेकर अब तक 95% इजरायली प्रजा वापस आ चुके हैं, मात्र 5% आना बचा है। कब आएंगे ये 5%? कब होगा वो 10%? कहने से मुझे नहीं पता, वो कभी भी पूरा हो सकता है, वो कभी भी पूरा हो सकता है। यीशु मसीह यदि आना है, चिन्ह पूरा होना चाहिए। वो चिन्ह कब पूरा होंगे? जब 2 दिन पूरा होने लगेंगे,
वो दोनों चिन्ह भी पूरा हो जाएंगे। तो वो 2 दिन कब पूरे होंगे, अब बताना चाहता हूं समाप्त करने से पहले। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, हमको यीशु मसीह इस 2 लोग जाके गुप्त रीति से यीशु मसीह से ये पूछे थे, ये सब कब होगा, तेरे आने का, इस जगत का अंत का क्या चिन्ह होंगे। यीशु मसीह ये प्रचार कब किए थे, अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो आने का वो दिन, वो महीना, वो समय, वो क्षण कोई नहीं जानते, ना स्वर्गदूत, ना कोई प्रभु का दास, ना कोई व्यक्ति, कोई नहीं जानते। अगर कोई डेट बताएंगे, कोई ईयर बताएंगे, वो गलत हो जाएगा, वो झूठा नबी कहलाएगा, उसका सेवकाई बंद हो जाएगा। हम लोग वो डेट को बताने के लिए नहीं, यहाँ पर हम लोग वो ऋतु, वो सीजन को बता सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यीशु मसीह उस संदेश को कब प्रचार किए, पैशन वीक में क्रूस पे चढ़ाने से 2 दिन पहले मंगला बुधवार को यीशु मसीह वो पहाड़ के ऊपर वो मंदिर की तरफ देखते हुए वो ढा दिया जाएगा, वो गिरा दिया जाएगा, उसके बारे में बताया। और बता कर जब ये छेल है मेरे प्रियो, ये मंदिर तो कई साल लग गए बनाने में, इसमें एक भी पत्थर ना रहते हुए ढा दिया जाएगा, सब बोल रहा है। ये सब कब होगा, तेरे आने का, इस जगत का अंत का क्या चिन्ह होंगे। मेरे प्रियो कुछ लोग का मानना है 31 AD में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। नहीं 31 में नहीं हो सकता है। कुछ लोग का मानना है 33 AD में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। यीशु मसीह 33.5 ईयर सेवा किए थे ना। अगर यीशु मसीह 31 AD में अगर यीशु मसीह उस संदेश को प्रचार किए, तो 31 से 2031 तक 2 दिन पूरा होता है। अगर यीशु मसीह 33 AD में क्रूस पे उनको चढ़ाया, चढ़ाने से 2-3 दिन पहले वो संदेश प्रचार किए। 33 में अगर प्रचार किए तो 33 से यानी 20, हम लोग 23 में, 33 से 2033 तक 2 दिन पूरा होता है। अगर 31 में है तो हम लोग 23 में हैं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 31 है तो हमारे पास मात्र 8 साल है। नहीं पास साहब, 33 भी हो सकता है ना। चलो 2 साल और बढ़ा, 32, 33, 8 + 2 10 साल। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है पृथ्वी आकाश टल जाएगा, मेरी बातें नहीं चलेगी। बिना पूरा हुए इधर का उधर कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो वो सब लोग पहुंच गया बेथलेहम, वो मैगी लोग, वो ज्ञानी लोग यीशु मसीह जब पैदा हुए और डायरेक्ट हेरोद के घर में जाकर वेयर इज द किंग ऑफ द ज्यूज, यहूदी लोग का राजा कहाँ है भाई, कैसे पता चल गया? राजा पैदा हुआ मतलब राजघर में होगा करके वहां गए थे। राजा को डर लग गया मतलब राजा पैदा हुआ। वो चला जाते हैं, उसके बाद वो सबको बुला कर रहा है। कोई फायदा होने के बारे में ग्रंथ में लिखा है क्या? वो ग्रंथ खोल के है मीका 5:2 पढ़ लेते हैं। अब मत पढ़िए आप लोग, वो पढ़ के है बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म होगा करके लिखा है। वो देख के बेथलेहम में होने का लिखा हुआ है ग्रंथों, उनको भी पता चल गया। और मेरे प्रियो 70 सप्ताह के विषय में दानियल को पता चला 9 अध्याय 1-2 दानियल की पुस्तक में।
वो पूरा हो चुका है। 70 साल का बंधुआई, अब वापस जाने के हम लोग। कैसे पता चला? ग्रंथ पढ़ के दानियल को। कैसे पता चला? हेरोद के पास के लोगों को वो ग्रंथ पढ़ के पता चला। कैसे पता चला? ज्ञानवान लोग को उनको पास भी ग्रंथ है। वो तारे के उदय होने का भविष्यवाणी था उनके पास। आज मेरे प्रियो, हमारा आंखों के सामने है प्रकाशित वाक्य दानियल के पुस्तक में जो जो बातें लिखे हुए हैं वो सब पूरा होते जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 2031 यीशु मसीह अगर 31 में वो संदेश प्रचार किए होंगे तो 31 तक 2 दिन पूरा होता है। अगर 33 में है मेरे प्रियो, 2033 तक हमारे पास टाइम है। 8 से 10 साल मात्र। इस 8-10 साल भी कभी भी खत्म हो सकता है, पता नहीं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह सच में 2031 में बताया या 2033 में बताया, नहीं पता किसी को। बट बात यह है, यीशु मसीह का जन्म कब हुआ है वो मालूम होना चाहिए। वो मालूम होगा तो वो 31 है, 33 है, वो पता चलेगा। तो कब है यीशु मसीह का जन्म? लूका रसूल समाचार घर जाके पढ़िएगा, 2 अध्याय 1 से 5 तक। वहां जब आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर वो भी 2 अध्याय है, 1-2 आयत में, वहां पर प्रभु की वचन में मेरे प्रियो सेंसस, पहला सेंसस, मेरे प्रियो जनगणना पूरा दुनिया में पहली बार हुआ था। तब यीशु मसीह पैदा हुआ। तो ये कब हुआ था जनगणना करके कहने से? यीशु मसीह के पूर्व 5 BC से 2 BC तक हुआ था जनगणना। 5 BC से 2 BC, 5 BC से 2 BC। आप लोगों को पता है 2 साल के बच्चों को मारने के लिए बोला था ये लोग। उसका अंदाजा यह था 2 साल के अंदर पैदा हुए होंगे यीशु मसीह। तो 2 साल के नीचे बच्चों को मार डालिए। लगभग 170 बच्चों को मरवा डाला उसने। मेरे प्रियो, 5 BC में जनगणना शुरू हुआ था। तो उस समय वहां गए थे। जब गए थे, जनगणना जब शुरू हुआ, यीशु मसीह मरिया के गर्भ में था। उधर गए थे जरूर। अब मेरे प्रियो, ट्रेन से आना, फिर साइड चले गए थे। और जब होने के बाद फिर अलग से उस समय जनगणना के समय इन दोनों का नाम लिया गया। वहां पर अंदर था यीशु मसीह। बाद में अलग से यीशु मसीह का नाम को दर्ज किया गया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग का मानना है यीशु मसीह का जन्म 4 BC में हुआ है। कितना? 4 BC। अगर 4 BC में हुआ है, उस साल को छोड़ के वो डाउन होता है। 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC। वहां 3 साल लेना है और यहां से 31 को लेना है। क्योंकि 31 ईयर्स 33.5 ईयर्स यीशु मसीह इस पृथ्वी में सेवकाई किए। 3.5 ईयर सेवकाई, उनका जीवन पूरा इस पृथ्वी के ऊपर 33.5 ईयर्स, यानी 34 ईयर्स ले लो। तो 4 BC से हम लोग अगर गिनेंगे, वहां 3 ईयर्स और यहाँ पे 31 ईयर्स, पूरा 34 होता है। इसलिए 31 AD करके कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग का, दूसरे लोग, यीशु मसीह का जन्म सेंसस 4 साल चला था ना, सेंसस की आखिरी में गए होंगे, फिनिशिंग में गए होंगे। तो 2 BC हो सकता है। क्या? 2 BC, क्योंकि हेरोद का मौत तभी हुआ था। तो 2 BC में अगर यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो वहां से 1 ईयर को वहां लेना है। जो जिस साल में हुआ उस ईयर को नहीं गिनते हैं, वहां 1 साल लेते हैं। 2 BC उसको नहीं लेंगे। 1 BC,
फिर बाद में 1 AD 2 AD वैसे गिनते जाएंगे, एग्जैक्टली 33 AD आएगा, क्योंकि वहां एक है, यहाँ पे 33। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, क्यों ये दोनों को ज्यादा जोर देते हैं? इसीलिए चरित्र 2 भाग हो गया था जब यीशु मसीह पैदा हुआ। ही इज ए हिस्ट्री मेकर, इज ए हिस्ट्री ब्रेकर। आज मेरे प्रिय, यीशु मसीह के वजह से आपके, हम लोग इंडिया में है ना, हमारा दस्तावेज के ऊपर भी यीशु मसीह का नाम रहता है। वो नहीं रहेगा तो वो चलेगा नहीं। ईसाई पूर्व, BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट। ये तो यीशु मसीह का कैलेंडर का है, इसको हटा देते हैं। वो कागज किसी काम का नहीं, वो घर का क्यों ना हो, वो खेत का क्यों ना हो, वो कोई लेंगे नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं, हम लोग तो इंडिया में है ना, इंडिया में है तो रापू 3पू लिखना चाहिए ना। हाँ? समझ में आ रहा है? वो रिकॉर्डिंग हो रहा, राम का पूर्व, कृष्ण का पूर्व ऐसा लिखना चाहिए ना, शिव पूर्व, विष्णु पूर्व ऐसा लिखना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है? ईसा पूर्व। आज मेरे प्रियो, आप मानो या ना मानो, यीशु मसीह का जन्म 2:10 के अनुसार लूका रसूल समाचार, आज ही मसीह जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के नगर में हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही नहीं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म वास्तव, यीशु मसीह का जीना, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना, यीशु मसीह जीवित होना, जिंदा होना, मरे हुए को जिलाना, ये सब कुछ रियल है। हालेलुया। वी आर वर्शिपिंग द लिविंग गॉड, वी आर वर्शिपिंग ट्रू गॉड। जिस परमेश्वर का आप आराधना करते हो वो जीवित परमेश्वर है। जिस परमेश्वर का आप आराधना करते हो वो सच्चा परमेश्वर है। आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम होगा वो आ रहा है, उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। वो आ रहा है, उसके लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये जो नंबर 2 जो है हिब्रू भाषा में, इसको शनाइम और शताइम, हिब्रू भाषा में 2 नंबर को कहते हैं। मेरे प्रियो, अकेले रहना ठीक नहीं है करके परमेश्वर साथी बनाया। क्यों? हेल्पर। क्यों? साथ में रहे। आदम अकेले रहना अच्छा नहीं है ना, इसीलिए साथी को, जीवन साथी को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, माता पिता को कितने भी बच्चे रहे साथ में, पति पति होता है, बच्चे बच्चे होते हैं। मेरे प्रियो, कितने भी बच्चे रहे, उसकी पत्नी उसके पास अगर नहीं रहती है, अच्छा नहीं लगता उसका। आज मेरे प्रियो, पति पत्नी का जोड़ी कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आज मेरे प्रियो, ये जो 2 नंबर जो है, अल्टीमेट ब्लेसिंग ऑफ द मैरिज, अल्टीमेट ब्लेसिंग ऑफ द मैरिज, ये 2 नंबर का बैठ। तो आज मेरे प्रियो, आदम के लिए हवा को बनाया, आपके लिए, हमारे लिए, पूरा कलीसिया के लिए, मेरे प्रियो, कलीसिया के साथ शादी करने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। वो हमारा दूल्हा है, हम उसका दुल्हन है। वो हमारा पति है, हम उसकी पत्नी है। मैं भी उनका पत्नी हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा पिता है, मैं उसकी पुत्र हूं। वो हमारा राजा है, मैं उसका युवराज हूं। आप लोग भी युवरानी। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, ये 2 नंबर जो है यूनियन
डिवीजन और मेरे प्रियो अल्टीमेट ब्लेसिंग, ये दूसरा नंबर का मैं बता रहा हूं आज मेरे प्रियो। ये ड्यूअलिटी, ड्यूअल सिम, ड्यूअल सिम, ट्विंस, हालेलुया, जुड़वे। मेरे प्रियो आदम के साथ हव्वा एक दूसरे के बिना अच्छे नहीं लगे। अब मेरे प्रियो हमारे साथ यीशु मसीह, हम उसके साथ होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बतलाने के लिए परमेश्वर वो 2 दिन के बाद वो हमको जिलाने वाला है और तीसरा दिन हमको उठा के खड़ा करने वाला है। ये 2 दिन 2000 साल नहीं है, ये 2 दिन मेरे प्रियो वो 2031 भी हो सकता है, 2033 भी हो सकता है, उससे आगे भी बढ़ सकता है, मुझे नहीं पता। बट भविष्यवाणी होशे का, अगर भविष्यवाणी उसको सही रीति से पूरा कराना है वो 31-33 ही होगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm not talking about the date. मैं डेट का नहीं बता रहा हूं मेरे प्रियो, उसका अंदाजा बता रहा हूं। यीशु मसीह आना चाहेंगे तो कल भी आ सकते हैं, आज रात को भी आ सकते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो वो कानून के विरुद्ध में कुछ नहीं करते। वो आना है तो सुसमाचार कंप्लीट होना चाहिए, वो आना है तो हर चिन्ह पूरा होना चाहिए, वो बिना पूरा हुए वो नहीं आए। आज मेरे प्रियो वो क्यों लेट कर रहा है, कारण भी है। वो क्यों विलंब कर रहा है, और थोड़ा विलंब करूंगा, थोड़ा देर करूंगा, कुछ लोग और बच जाएंगे। सबको मन फिराने का अवसर और मौका मिल सके करके यीशु मसीह लेट कर रहा है। मेरे प्रियो वो लेट कर रहा है करके हम लोग कैसे भी रहेंगे, कैसे भी करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए और मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए अपने आप को, जैसा वो 10 कुंवारियां, एक हाथ में मासा, दूसरी हाथ में कुप्पी में तेल। आज मेरे प्रियो मैं वास्तव बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, अगर आज रात को यीशु मसीह आएंगे, उनके साथ जाने के लिए यहाँ पर कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग, आप लोग सब तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? आप लोग सब रेडी? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप लोग का तैयारी हो जाए, आप लोग का तैयारी हो जाए। मेरे प्रियो हमको तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि हम अंत के अंत में आ चुके हैं। हम लोग 6000 साल की आखिरी में, आदम से लेकर हम लोग 2000 साल की आखिरी में है। हम लोग कहां पर है प्रॉफिट जी? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की आखिरी में हम लोग, यानी 7वां कलीसिया के आखिरी में। जैसे यूहन्ना को ऊपर आजा, ऊपर चढ़ के आजा, वो ऊपर चला गया। 4था अध्याय प्रकाशित वाक्य, कलीसिया को सबको ऊपर लेने वाला है परमेश्वर। 7वां कलीसिया मेरे प्रियो, अंतिम आखिरी कलीसिया, ग्रेस टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। अनुग्रह का समय समाप्त होने वाला है। कलीसिया का समय, कलीसिया को 2 दिन टाइम दिया है परमेश्वर, अन्य जाति लोगों को 2 दिन समय दिया परमेश्वर। वो 2 दिन के बाद फिर लौट के गलील, फिर लौट के यहूदी लोग के पास फिर आने वाले। हालेलुया, हालेलुया। द टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स नेक्स्ट टाइम बताएंगे, अगले बार बताएंगे अन्य जाति लोग का समय कब पूरा होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है वो आने से पहले दिन का संख्या, समय घटा दिया जाएगा, लिखा रहता है। ये भी एक चिन्ह है, समय कम हो जाएगा। मेरे प्रियो कैसे दिन हो रहा है, कैसे रात हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। समय भाग रहा है, मालूम, क्योंकि समय को भी पता चल चुका है वो आने वाला है। आज मेरे प्रियो आप लोग को मालूम होना चाहिए, मुझे लेने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं।
मैं उनके साथ जाने के लिए एक अच्छा दुल्हन बन के प्रार्थना करते हुए, मेरे प्रिय, मशाल वचन को दर्शाता है। मशाल भजन संहिता 119 का 105 के अनुसार, मेरे प्रियो, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक, मार्गों के लिए उजाला। और कुप्पी का तेल पवित्र आत्मा को और अभिषेक को दर्शाता है। एक हाथ में अभिषेक पवित्र आत्मा, दूसरी हाथ में परमेश्वर का वचन। तामे रहना है। क्या से? तामे रहना है। वो 10 कुंवारियों में 5 ही कुंवारियां अंदर चले गए, 5 यही रह गए। 2 डिविजन्स। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते हैं हम लोग छूट जाए, हम लोग यही रह जाए। परमेश्वर यही चाहते हैं। मेरे प्रियो, 4 रेफरेंस नोट करिएगा, मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, 4 रेफरेंस घर जाके पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 16 का 29, गिनती के पुस्तक 9 का 22, दूसरा सामुएल की पुस्तक 1 का 1, लूका रसू समाचार 24 का 4। ये सब 2 के बारे में। आज मेरे प्रियो, 2 दिन समाप्त होने वाला है। यीशु मसीह हमको ले जाने के लिए आने वाला है। खबरें खुलने वाला है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रसू समाचार अध्याय 2 का 1 में लिखा रहता है, वो तीसरा दिन वो खाना के विवाह में गया, ऐसा लिखा रहता है। तीसरा दिन यीशु मसीह कहाँ गए? खाना का विवाह में। एग्जैक्टली 2 दिन के बाद हम लोग मेमने के विवाह में जाएंगे। आमीन। कलीसिया मेमने के। बाइबल में हर एक चीज में भेद छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। आज सब लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, और साथ ही साथ आप लोग का भविष्य के लिए। और मेरे प्रियो, थोड़ा आधा घंटा लगे, अभी पास्टर जी को समय दूंगा। और मेरे प्रियो, उसके बाद एक एक के लिए आज भी प्रेयर करेंगे, कल भी प्रार्थना करेंगे, और आप लोग के जीवन में परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी हो जाएगा और ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। आप लोग के जीवन में जो मेरे प्रियो, जो भी बंधन है, हर बंधन प्रभु तोड़ देंगे। छुटकारा भी मिलेगा और चंगाई भी मिलेगा, आशीष भी मिलेंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और ये 2 दिन का भेद आप लोग के ऊपर जाहिर करे, प्रकट करे और प्रकाशन प्रदान करे। आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। समय पास्टर साहब को देता हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ताली बजाएं जोरदार। परमेश्वर